Belleza jogando. Belleza jogando. Claro. Claro. Antiga. Dos anos. अगर कोई व्यक्ति इस तरह ऑन बेड होता है तो उसकी सेवा कैसे की जाती है या गुरु जी की सेवा कैसे हो रही है, यह हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है यह जानना कि सेवा कैसे करनी चाहिए या भगवान न करे वक्त जरूरत पड़ने पर आपको सेवा कैसे लेनी है। देखिए, जो व्यक्ति बेड रिडन होता है सबसे बड़ी दिक्कत उसे होती है बेड सोर की, मतलब शरीर में लेटे रहने के कारण होने वाले घाव की। इससे बचत के लिए सबसे आसान सस्ता उपाय, आप नारियल का तेल लगाइए गर्म सीजन में, लेकिन इस समय ठंड है, ठंड के सीजन में नारियल का तेल काम नहीं करेगा, इसलिए आप कड़वा तेल उबाल करके या आप तो तिल का तेल लगा सकते हैं। लेकिन आप कुछ भी करने से पहले आप डॉक्टर से राय जरूर ले लीजिए, लेकिन मैं जानकारी आपको बेसिक दे दे रहा हूँ। कड़वे तेल में अजवाइन, लहसुन और फिटकरी और कपूर मिला लीजिए और इसमें आंबा हल्दी भी मिला सकते हैं आप। इसे आप मिला करके उबाल करके फिर इसको छान करके ठंडा करके रखिए। लगाने से पहले ठंड के सीजन में इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे, गर्म करके पूरी बॉडी में लगाएंगे 50 ग्राम से 75 ग्राम। 75 ग्राम, 50 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए और जनरली 75 ग्राम तक हो जाता है। इतना जरूर लगाइए प्रतिदिन। ऐसा करने पे बेड सोर बिल्कुल नहीं होगा, और अगर बेड सोर हो जाता है तो आपको बहुत मुश्किल होगी उसको सही करने में। बेड सोर को सही करने के लिए एक अच्छी दवा है सिल्वरेक्स SSD। ये बहुत अच्छी दवा है सिल्वरेक्स SSD, इसको ले लीजिए, अपने पास रखिए जरूर, बेड सोर हो चाहे ना हो। और आप कॉटन की पट्टी लीजिए प्लस कॉटन, ये पट्टी ले लेंगे और कॉटन बीच में रखकर पट्टी में लपेट देंगे। लपेट करके से लगा करके फिर जिस जगह घाव है वहाँ लगा करके आप पेपर टेप लीजिए, पेपर टेप से चिपका दीजिए। पेपर टेप लगाने से पहले अगर उस जगह तेल लगा हुआ है तो उस जगह को आप साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के लिए सेवलान यूज़ कर सकते हैं, और सेवलान यूज़ करके आप उसको कॉटन से फिर पोंछ दीजिए, फिर वहाँ लगा करके लगा दीजिए। अगर तेल लगा हुआ होगा तो ये टेप नहीं चिपकेगा। दूसरी चीज़, आप जब आदमी बेड रिडन होता है तो उसे अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में अक्सर वो गीला हो जाता है, गीला हो न होने दीजिए, उसे आप पोंछ के रखिए। देखिए पाइप लगा हुआ है पेशाब के लिए, ये पाइप 32 mm का है। ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो पाइप होता है वो यूज होता है, नहीं तो आप 32 mm का बिजली वाले का ही पाइप मिल जाएगा, फ्लेक्सिबल पाइप, वो आप ले लीजिए, बंडल में भी मिलता है। आप अपने हिसाब से लंबाई लेके काट सकते हैं और इस तरह से फिट कर लीजिए, तो जो भी पेशाब होगा अपने आप इसमें आता रहेगा। और अगर गीले, इसे प्रतिदिन 2 बार, सवेरे और शाम को, दोनों टाइम इसे बदलना है। दूसरी पाइप लगाइए धो करके अच्छे से। पाइप को आप साबुन के पानी से धो सकते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे से पानी से साफ़ कीजिएगा, साबुन बिल्कुल ना लगा रह जाए। और इसे हार्पिक से भी धो सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें जो स्टेन होता है वो निकल जाता है। ये इसमें बर्तन में भी, बाल्टी में भी, इन सबको आप हार्पिक से धोएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर पानी से अच्छे से साफ़ करना चाहिए, जरा सा उसका अंश बचाना रह जाए, नहीं तो वो नुकसान करेगा। क्लोट्रिमाजोल है, क्लोट्रिमाजोल पेशाब के रास्ते के आसपास आप बीच बीच में इसका यूज करते रहिए, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं होगा। अच्छे से तेल लगाने की जगह है, पेशाब की जगह है, यहाँ बगल की जगह और कान के पीछे और यहाँ गर्दन के पीछे, यहाँ बहुत अच्छे से तेल लगाइए। और पीठ में बिल्कुल 2 बार तो लगना ही चाहिए तेल। बॉडी में आप 2 बार लगाएं, लेकिन पीठ में आप 2 बार जरूर लगाएंगे, उसमें भूलिएगा नहीं तो अक्सर घाव पीठ में हो जाता है, पीठ में घाव बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद होती है बॉडी में पेन होने लगता है, कुछ दिन बाद बॉडी में पेन होता है, तो जिस जगह पेन होता है उसके लिए है डाइक्लोफेनिक स्प्रे, डाइक्लोफेनिक जेल, ये है जेल, वहाँ आप लगा दीजिए, लगा के मालिश कर दीजिए। लेकिन इसका मेन कारण क्या होता है बॉडी पेन का? बॉडी पेन का कारण ये होता है कि जब आदमी बेड रिडन हो जाता है, बेड पर आ जाता है,
तो उसको धूप नहीं मिल पाती और विटामिन डी नहीं मिल पाता। हम दूध उसको बहुत देते हैं और खाने की कैल्शियम की चीज़ें देते हैं, लेकिन तब भी वो कैल्शियम सक नहीं हो पाता, बॉडी ले नहीं पाती, क्योंकि धूप नहीं मिलता। धूप न मिलने से विटामिन डी नहीं मिलता शरीर को, और विटामिन डी के एब्सेंस में बॉडी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती और हम जान भी नहीं पाते। हम सब कुछ दे रहे हैं लेकिन बॉडी कमज़ोर हो रही है। इसके लिए क्या करना है आपको, एक हफ्ते में एक इस तरह से 4 शैशे देंगे। ये कैल्शियम शैशे है, ये कैल्सीरॉल कंपनी का भी आता है और बहुत सी कंपनी का आता है। आपको सस्ता चाहिए तो जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से ले सकते हैं, ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। और कैल्शियम शैशे लगातार 4 हफ्ते तक एक एक दीजिएगा। फिर उसके बाद महीने में एक, इसे बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। कोई भी दवा बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, नुकसान कर देगा। और ये कैल्शियम की टैबलेट, ये कैल्शियम की टैबलेट है, लेकिन अगर आपको बाहर से लेना है तो बाहर से आप लीजिएगा ऑस्टो कैल्शियम। इसका सिरप भी आता है, इसकी टैबलेट भी आती है। आप रोज़ एक दिन, प्रतिदिन एक, रोज़ एक खिलाइएगा, या आप 2 पत्ता खिलाने के बाद गैप कर दीजिए। थोड़ा दिन गैप रखिए, फिर आप 15 दिन 20 दिन का गैप रखिए, फिर खिलाइए। कंटिन्यू कोई भी दवा मत दीजिएगा। कोई भी दवा कंटिन्यू देने से बॉडी रेस्टिव हो जाती है। अच्छा, फिर ये आपका बॉडी का पेन ख़त्म कर देगा। बॉडी का पेन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें लगता है कि बॉडी का पेन किसी विशेष कारण से आ रहा है कि बॉडी में कोई खराबी आ गई है। खराबी कोई नहीं होती है, सिर्फ कैल्शियम की कमी होने से, विटामिन डी न होने से कैल्शियम की कमी होती है, और कैल्शियम की कमी होने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वो दर्द करती हैं। वही बॉडी का पेन इंडिकेशन है कि शरीर में कैल्शियम कम हो गया है। इसलिए ये कैल्सीरॉल महीने में एक बार मस्त, और कैल्शियम की गोली आप बीच बीच में देंगे, बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करेंगे। और खाने में ध्यान रखिए, खाने में आप इनको दूध जरूर देंगे, और केवल दूध नहीं, दूध के साथ में आप जो सब्जियां होती हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, ये सब्जी दे सकते हैं, उन सब्जियों को उबाल करके उनका जूस देंगे तो बहुत आसानी से मरीज ले लेगा और उसे आसानी से पच भी जाएगा। लेकिन अगर सब्जियों का रफेज मीन्स फाइबर्स, अगर सब्जियों को मिक्सी करके देंगे तो वो ज़्यादा फायदा करेंगी, वो पेट साफ करने के लिए भी अच्छी होती है। और दाल का पानी आप देंगे तो दाल के पानी से और भी विटामिन्स और प्रोटीन्स की कमी नहीं होगी। और ध्यान रखिएगा, प्रोटीन्स की जब कमी हो जाती है तो बॉडी में सूजन आने लगती है, और कभी कभी व्यक्ति का शरीर इस अन्न को उतना पचा नहीं पाता, उतना शक नहीं कर पाता, तो आप दूध के साथ थोड़ा सा प्रोटीनेक्स मिला करके, कंटिन्यू नहीं, कुछ दिन तक दीजिए फिर ब्रेक कीजिएगा। प्रोटीनेक्स और ड्राई फ्रूट्स पीस करके, जिन ड्राई फ्रूट्स को डॉक्टर ने बोला हो पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, मना ना कोई ड्राई फ्रूट। तो जनरली आप बादाम दे सकते हैं, बादाम प्रोटीन रिच होता है, तो बादाम दीजिए, उसे पीस के रख लीजिए। मिक्सी में हल्का पीसेंगे तो ड्राई रहेगा, भुरभुरा रहेगा, और ज़्यादा पीस देंगे तो गीला हो जाएगा। हल्का पीसिए, उसको फ्राई करके, पीस करके भुरभुरा, और फिर उसको आप रख लीजिए। थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा प्रोटीनेक्स दूध में मिला करके उसको आप दीजिए, लेकिन कंटिन्यू कोई भी चीज़ नहीं देंगे। कुछ दिन देने के बाद उसे आप ब्रेक जरूर करेंगे, ध्यान रखिए। जैसे आप मान लीजिए कितने दिन, तो 15 दिन दीजिए, फिर आप 10 दिन ब्रेक कर दीजिए। वेट शोर नहीं होगा तेल यूज़ करने से, और इन्फेक्शन की चांसेस कम हो जाएंगे क्लोट्रिडाजोल यूज़ करने से। और पेन किलर डाइक्लोफेनिक जेल, और मेन हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्सीरॉल या कैल्शियम शैशे और कैल्शियम टैबलेट। और अगर कभी पेट साफ ना हो, पेट में दिक्कत होने लगे साफ होने में पेट का, तो आप एक एलोपैथिक सिरप है लूज, वो आप दे सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा है कि आप एक बार पहले यूज़ करके देख लीजिए। इसबगोल की भूसी सुबह शाम आप दे सकते हैं, जब ज़्यादा दिक्कत हो तो। पहले इसबगोल की भूसी यूज़ कीजिए, काम ना हो तब आप लूज सिरप यूज़ कीजिएगा। इसबगोल की भूसी दूध में, 1 गिलास दूध में मात्र 1 चम्मच, क्योंकि इसबगोल की भूसी आप गाढ़ा नहीं देंगे, उसकी मात्रा, इसबगोल की भूसी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पेट की दूसरी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।
1 गिलास दूध में या 1 गिलास पानी में इस गोल की भूसी डालकर मिलाइए, मिला के तुरंत पिला दीजिए तो पेट साफ होता रहेगा। इसे आप 1 बार या 2 बार आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। इस तरह से अगर आप केयर करेंगे तो बुजुर्गों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भगवान न करे आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप इस तरह अपनी सेवा करा सकते हैं। और इस समय ठंड का सीज़न है तो ध्यान रखिए, यह विशेष ध्यान रखिए, कभी भी बुजुर्गों को छुइए, उनको कपड़े बदलिए, उनको तेल लगाइए, मालिश कीजिए तो हाथ को सेक लीजिए गर्म हीटर से या आग जला के कैसे भी हाथ को गर्म कर लीजिए तब उनको छुइए। और उनको जो कपड़ा पहनाइए उसे गर्म कर लीजिए। हीटर में तो आप गैस ही जला के थोड़ी दूरी से गर्म कर सकते हैं, मगर कपड़ा गर्म करके तब उन्हें आप पहनाइए। लेकिन कभी भी सीधे ठंड कपड़ा मत पहनाइए इस समय ठंड के सीज़न में, नहीं तो उन्हें ठंड का एहसास बहुत ज़्यादा होगा, ठंड नुकसान कर सकती है। इस तरह से बुजुर्गों की सेवा करिए और या आपको ज़रूरत पड़े तो खुद सेवा ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।